कल्पना कीजिए दुनिया की एक ऐसी जगह जहां का तापमान -89.2 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा चुका है, जहां पर 6-6 महीने तक सूर्य नहीं दिखता और वह जगह भारत की तुलना में 4 गुना बड़ा है और वहां पर कोई आबादी निवास नहीं करती। वहां हजारों मीटर तक बर्फ़ जमे हुए हैं। आखिर इस बर्फ़ के नीचे क्या है? क्या वहां पर पुराने जंगलों के अवशेष हैं? क्या वहां पर डायनासोर कभी घूमते थे? क्या वहाँ पर ऐसी झीलें मौजूद हैं जिसे इंसानों ने लाखों वर्षों से नहीं देखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंटार्कटिका में ऐसे रहस्य दफन हैं जिसे आज की आधुनिक तकनीकी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई? आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में केवल इंटरनेट की कहानियाँ नहीं सुनेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इतिहास की, विज्ञान की, रिसर्च की और ऐसे रहस्यों को जिसने आज दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप को आज भी एक पहेली बनाए हुए हैं। वेलकम टू अंटार्कटिका। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से अंटार्कटिका सबसे अलग है। इसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी यह यूरोप से भी बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सतह का 98% भाग बर्फ से जमा है, जिसकी मोटाई 1.9 किलोमीटर और कहीं कहीं पर इसकी मोटाई 4.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर पीने योग्य जल के लगभग 90% भाग अंटार्कटिका पर जमा हुआ है। अगर किसी दिन यह बर्फ पूरी तरह से पिघल गई तो समुद्र का स्तर 58 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। कल्पना कीजिए दुनिया के बड़े शहर लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई, ढाका और टोक्यो जैसे बड़े शहर जल के नीचे चले जाएंगे। यानी अंटार्कटिका सिर्फ बर्फीला रेगिस्तान नहीं बल्कि यह पूरी पृथ्वी का फ्यूचर है। There's just a hole at the bottom of the world. There's nothing there. The reason that Antarctica is not there is that our civilization hadn't discovered Antarctica in 1818. So they couldn't authentically put it on a map. Actually, we discovered it in 1819, and that's when it starts appearing on modern maps. The problem is that Antarctica appears repeatedly on these much older maps, and it appears in the right place, a bit bigger. आखिर इतनी रहस्यमयी क्यों है अंटार्कटिका? लगभग अंटार्कटिका का पूरा हिस्सा बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी आज भी हम अंटार्कटिका के सिर्फ कुछ हिस्से को देख पाए हैं। इस बर्फ़ के नीचे क्या है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक विशेष रडार, सैटेलाइट और बर्फ़ के नीचे प्रवेश कर सकने वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। और इन तकनीकों से ऐसी खोजें हुई हैं जिसने इंसानी दिमाग को हिला कर रख दिया है। इस बर्फ़ के नीचे विशाल पर्वत, सैकड़ों झीलें, गहरी घाटियाँ और नदी तंत्र मौजूद हैं। यानी आज तक हम जिसे सिर्फ बर्फ़ का एक टुकड़ा समझते थे, उसके नीचे पूरी समूची एक दुनिया है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का अंटार्कटिका आज प्राकृतिक प्रयोगशाला। क्या अंटार्कटिका हमेशा से ही बर्फ़ से ढकी हुई थी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि करोड़ों वर्ष पूर्व अंटार्कटिका पर घने जंगल हुआ करते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का मौसम आज से कहीं अधिक गर्म था और अंटार्कटिका सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा था, तब यहाँ पर घने जंगल, नदियाँ, दलदली इलाके और डायनासोर जैसे जीव मौजूद थे, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ का इलाका भी कभी हरा भरा हुआ करता था। लेकिन प्लेटों की गति, महासागरीय धाराओं में बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ बदल दिया और धीरे धीरे यह महाद्वीप दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गया। आज जहाँ हजारों मीटर मोटी बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे और यही बात है जो अंटार्कटिका को दुनिया के और महाद्वीपों से अलग बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अंटार्कटिका पर जब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ जमी है, तो क्या बर्फ़ के नीचे सिर्फ पर्वत है या बर्फ़ के नीचे पूरी छिपी हुई एक सामूची दुनिया? ऊपर से देखने पर अंटार्कटिका अंतहीन बर्फ़ के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि यह सिर्फ सतह है। विशेष आइस पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट और भूभौतिकियों ने यह दिखाया कि बर्फ़ के नीचे क्या है। विशाल पर्वत, सैकड़ों घाटियाँ, प्राचीन नदी तंत्र और सैकड़ों झीलें। कल्पना कीजिए उसके ऊपर 3 से 4 किलोमीटर तक मोटी बर्फ़ जमी हुई है और उसके नीचे पानी पाया जाता है। यह सुनने में असंभव सा नहीं लगता, लेकिन यह अंटार्कटिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेली में से एक है। अब मिलिए अंटार्कटिका के सबसे प्रसिद्ध रहस्य से, लेक ओस्टक। इसकी लंबाई मानी जाती है 280 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर 4 किलोमीटर तक बर्फ़ जमी है, यानी अगर आपको सतह तक पहुंचना है तो कठिन वातावरण में कई किलोमीटर बर्फ़ पार करना होगा। सोचिए एक ऐसी झील जहां कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची, जहां कोई इंसान नहीं पहुंचा और जहां का वातावरण पृथ्वी के जलाशय से बिल्कुल संबंधित है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या वहाँ जीवन हो सकता है? क्या वहाँ पर एलियन रहते हैं? अक्सर इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि वहाँ पर एलियन रहते हैं या कोई रहस्यमयी सभ्यता छिपी हुई है, लेकिन आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक एलियन नहीं देखते, बल्कि वे एक एक्सट्रीमो मोटिव फाइल देखते हैं जिसमें ऐसे जीव होते हैं जो अत्यधिक ठंड और उच्च दबाव में भी जी सकते हैं, जिन्हें सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी ब्रह्मांड में कहीं जीवन हो रहस्य अभी बाकी है। लेक वोस्टॉक सिर्फ एक झील नहीं, वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे 400 से अधिक उपबर्फीय झीलों की खोज की है जो किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब अंटार्कटिका के नीचे कठिन जलतंत्र मौजूद है जो हमारी कल्पना से अधिक सक्रिय है। यही कारण है कि अंटार्कटिका पृथ्वी के अनसुलझे रहस्य। साल 1946 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अमेरिका ने अंटार्कटिका की ओर एक विशाल सैन्य अभियान भेजा और इस अभियान का नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस अभियान में लगभग 4600 सैनिक, दर्जनों विमान और कई हेलीकॉप्टर थे। और यहीं से दुनिया की सबसे चर्चित साजिश थ्योरी के बारे में चर्चा शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के सैनिकों का सामना उड़न तस्करियों से हुआ, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल सैन्य उपकरणों का परीक्षण, पायलटों का परीक्षण और ध्रुवीय मानचित्रण था। यानी रहस्य जरूर, लेकिन एलियन के होने का कोई प्रमाण नहीं। Just about 4 to 5 and take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado.